हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि आप अगर यूजीसी का पेपर देते हैं तो उस पेपर में भी आपसे ये देखने के लिए मिलता है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर एमए कर रहे हैं आप मास कम्युनिकेशन से, तो उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी हमारे पास होता है वो 3 टाइप का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कितने टाइप का होता है? तो हमारे पास 3 टाइप के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारे पास मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है साथियों, वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। अभी हम इसका डिटेल भी एनालिसिस करने वाले हैं। बस अभी मैं आपको चीजें आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 3 टाइप के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है। जो नेक्स्ट हम मॉडल की बात करते हैं साथियों, वो ट्रांजैक्शनल मॉडल की हम बात करते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इसको भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल का कम्युनिकेशन आता है, उसको हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको कुछ आप लैपटॉप से आप कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ मोबाइल फोन से आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस के नाम से जानते हैं। तो आपने देख लिया कि 3 टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, और इन्हीं तीनों टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जब हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब आप कहेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसमें जो सेंडर होता है, अगर उसके द्वारा किसी भी टाइप का मैसेज सेंड कर दिया जाता है, तो क्या रिसीवर के द्वारा फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता है? तो जी हाँ साथियों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से जानते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और इसी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से चीजें मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये वन वे कम्युनिकेशन के तरह होता है, इसी को हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। अगर आप कहेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, तो साथियों जो न्यूज़पेपर होता है, इसको हम लोग वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर होता है साथियों, ये हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन में रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं साथियों? ये सभी के सभी हमारे लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हमको कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है। रेडियो पे कोई चीज आपने अगर सुना, तो क्या आप उसका फीडबैक इंस्टेंट दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और इसी मॉडल को हम लोग लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी इसको भी और भी हम चलेंगे अंदर और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी हम ऊपर से चीज़ों को आपके सामने बता रहे हैं। अभी हम इसके एडवांटेजेस के भी बारे में बात करेंगे कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेजेस हैं, और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या इसके कीवर्ड्स हैं। सभी चीज़ों पे आप फोकस करके रखिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन के बारे में। साथियों, जब हम ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे लिटरल मीनिंग ही निकालिए। ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो जब कभी भी आप बैंक वगैरह में जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? आप वहाँ पे 1-to-1 ट्रांजैक्शन करते हैं। एक तरह से आपने फॉर्म फिल करके दिया या चेकबुक आपने फिल करके दिया, और एक तरफ से उन्होंने कहा कि सर आपका चेक
क्लियर हो गया या क्लियर हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी होगा, या आपको मनी विड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल देखने के लिए मिल रहा है। जब जब हम ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करते हैं दोस्तों, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, तो ट्रांजैक्शनल जो मॉडल होता है हमारा साथियों, ये टू वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। अभी आप लोगों ने यहीं पे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस को पढ़ा है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था कि वन वे कम्युनिकेशन था, लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, जैसे ही हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को देखा, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि टू वे कम्युनिकेशन है, मींस कि सेंडर भी है रिसीवर भी है। सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो मैसेज आपके पास सेंड कर रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से मैंने समझा है उसी तरह से चीजें मैं आपको एज अ स्टूडेंट के तौर पे समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होता है साथियों, यहाँ पे गिव एंड टेक होता है। क्या होता है यहाँ पे जो होता है, रुक जाइए मैं पेन का कलर भी चेंज करके आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों, यहाँ पे गिव और यहाँ पे टेक आपको देखने के लिए मिल रहा है। मींस कि यहाँ पे आपको सेंडर भी देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे रिसीवर भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से ये चीजें आपके सामने प्रेजेंट करना चाहें तो देखिए, हमारी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको देखिए, अगर हम इनको सेंडर मानते हैं भाई साहब को, ये सेंडर हैं, और इनको अगर हम यहाँ पे रिसीवर के नाम से जानते हैं तो रिसीवर है। ये अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ इनको दिया तो ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्टेंट फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जब यहाँ पे ये इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अभी इसमें भी अंदर चलेंगे और डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए मैंने शॉर्टकट के तौर पे यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी लिया है। क्या लिखा है, गेटिंग फीडबैक आल्सो इन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइप के कम्युनिकेशन में आपको क्या मिलता है साथियों, इस टाइप के कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक भी मिलता है। तो आपने देख लिया लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम चलेंगे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को देखने। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इंटरेक्टिव मॉडल्स की बात करते हैं तो जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ हमारा कम्युनिकेशन होता है, मैंने ऑलरेडी आपसे बताया है, ये जो कम्युनिकेशन होता है साथियों, ये किसी ना किसी सोर्स के ही थ्रू होता है। जैसे कि थ्रू द यूजेस ऑफ न्यू कम्युनिकेशन की बात हम करते हैं। अब क्या न्यू कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे न्यू कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि किस प्रकार के टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो साथियों आप अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हैं, एट दैट टाइम अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो बाद में उसको पढ़ते हैं, फिर उसका वो क्या करते हैं, आपको रिप्लाई सेंड करते हैं। साथ ही साथ जैसे असिंक्रोनियस मैसेज की बात हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, कोई ऑनलाइन होता है, लाइव होता है, तो वहाँ पे आपको 1 to 1 वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वहाँ पे वो लाइव नहीं है या ऑनलाइन नहीं है, तो फिर आपको कैसे रिप्लाई मिलेगा, वो रिप्लाई आपको क्या होगा, बाद में मिलेगा। कह रहा है गेटिंग फीडबैक बट डिलेड भी हो सकता है। फीडबैक तो इसमें भी मिलेगा, आपको 2 में फीडबैक मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है। ये चीज़ों को मैं बार बार इसलिए आपके सामने दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ। बार बार रिपीट करने का तात्पर्य ये है कि आप चीज़ों को समझते हुए चलिए। मैंने अभी आपको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया, जिसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक आपके सामने नहीं होता है, नहीं होता है और नहीं होता है। लेकिन जब हम यहीं पे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपको मैंने बताया कि वहाँ पे 1 to 1 फीडबैक भी आपको मिलता है। लेकिन जब हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में गेटिंग फीडबैक तो होता है बट डिलेड होता है। क्या होता है, डिलेड होता है। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया।
अब आप आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इसी को हिंदी में बताना चाहें कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको रैखिक संचार का माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रैखिक संचार का माध्यम भी इसको कहते हैं, या फिर इसको हम तरीका भी कहते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है साथियों। आप इस डायग्राम को देखिए और इसी डायग्राम के माध्यम से आप चीजों को यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। मैं कई कलर्स के पेन का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने एक फोटो बनाया है जो कि उतना सुंदर है नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए वो हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे एक सेंडर है, सेंडर कहिए, स्पीकर कहिए, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पे आप कहिए। जैसे यहाँ पे एक स्पीकर है या फिर सेंडर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैसेज को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपने मैसेज को धीरे धीरे यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैसेज उनका किसके पास आया, तो मैसेज जो आया इसी रिसीवर भाई साहब के पास इनका मैसेज आ गया। ये कौन है? ये रिसीवर भाई साहब हैं, ये सेंडर भाई साहब हैं। सेंडर भाई साहब ने अपने मैसेज को सेंड कर दिया और वो मैसेज कहाँ पे चला आया, तो वो मैसेज रिसीवर के पास चला आया। किसके थ्रू आया? किसी ना किसी चैनल के थ्रू इनका मैसेज तो इनको मिल गया, लेकिन यहाँ पे इनको क्या हुआ, किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं मिला। जैसे आपने रेडियो को देखा है, टेलीविजन को देखा है, तो क्या आप रेडियो और टेलीविजन में आप फीडबैक दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। वही चीज आपका यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम देख रहे हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो कि आप अगर दिमाग में ये कीवर्ड रखेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए साथियों, अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या कर रहा है वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारा, ये वन वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करते हैं। ये बात आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। साथ ही साथ कह रहा है यूज फॉर मास कम्युनिकेशन। हम लोग जो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, मीन्स कि जन संचार के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे सेंडर सेंड मैसेज एंड रिसीवर ओनली रिसीव। क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिसीव कर ले रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और यही इंपॉर्टेंट होता है जब हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डील करते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस देखने के लिए मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस सबसे पहले किसने दिया? बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि जो पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस देने वाले हैं वो किनके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस को दिया गया था। अब यहां पर देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज होता है ये किसी भी प्रकार से हमको क्या करता है? इंटरप्ट करता है, हमारे मैसेज को इंटरप्ट करने का काम करता है। तो ये की फीचर है और इस की फीचर को आपको समझने की आवश्यकता होती है अगर आप लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को समझना चाहते हैं। अगर आप इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी यहां पर देखना चाहेंगे कि क्या इसके मेरिट होते हैं और क्या इसके डिमेरिट होते हैं, किसके? तो इसी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो साथियों अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए एडवांटेजेस में आप क्या दिखेंगे आपके एग्जामिनेशन में, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर यूजीसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो गुड एट ऑडियंस परसुएशन एंड प्रोपोगेंडा सेटिंग्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है साथियों, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाता है? किसी को परसुएट करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए इसका इस टाइप के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कह रहा है कि इसमें प्रोपोगेंडा की बात कर रहा है, इश्यूज को सेट करने के लिए इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक इंटेंशन, जो सेंडर का जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशनल रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है? ये इसके एडवांटेजेस के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। और किसके एडवांटेजेस के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं साथियों? तो इसी लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। किसी की बात कर रहे हैं? तो ये दोनों जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं
इसके एडवांटेजेस के बारे में और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, ये दोनों के दोनों बातें आप देख रहे हैं कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अभी तक आपने एडवांटेजेस देख लिया, अब डिसएडवांटेजेस देखिए। कह रहा है कम्युनिकेशन इज नॉट कंटिन्यूअस। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यूअसली लगातार नहीं चलता है। जब आपस में दो लोग मिल करके बैठ करके बात करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक आदमी कहा और कहने के बाद भाई साहब 9 दू 11 हो गए। तो कम्युनिकेशन इज नॉट कंटिन्यूअस एज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें किसी भी टाइप का आपको फीडबैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो नहीं ही मिलेगा। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे नो वे टू नो इफ द कम्युनिकेटर वाज इफेक्टिव। आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कम्युनिकेशन जो हमारा था वो कितना इफेक्टिव था, या कितना प्रभाव डालने वाला था, या कितना प्रभाव नहीं डालने वाला था। तो ये सभी चीजें आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ये इसके डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे हम चलेंगे साथियों, अब कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर कम्युनिकेशंस के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने का काम करेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए अगर हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए साथियों, कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के, तो कह रहा है लीनियर मॉडल हैज डिफाइंड अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर अ कम्युनिकेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड वेयर। इसमें क्या क्या होते हैं अगर इस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है। क्या होता है साथियों, तो इसके अंतर्गत लीनियर कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है, सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज आफ्टर इनकोडिंग। वो सेंडर जो होता है वो अपने मैसेज को सिंपली सेंड कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे इनकोडर होता है। इनकोडर को हिंदी में आप कूट लेखन करते हैं। अब क्या आपने मैसेज दिया है, आपने पिक्चर फॉर्मेट में कोई मैसेज दिया है या आपने सिंबल फॉर्मेट में कोई मैसेज दिया है, किस फॉर्मेट में आपने मैसेज यहां पर दिया है उसके बारे में देखिए। कह रहा है इनकोडर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कोड्स में। किसी भी प्रकार के आपने कोड्स में मैसेज यहां पर दिया है, किसी भी तरह से कंपिटेबल विथ द चैनल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रिसीवर। इस लैंग्वेज में आपने मैसेज वहां पे दिया है जिसको कि रिसीवर क्या कर रहा है, उस मैसेज को समझने में मीन्स कि कंफर्टेबल है, आपके मैसेज को समझ ले रहा है। साथ ही साथ समझने के बाद जब आपके मैसेज को समझ ले रहा है तभी तो आपके मैसेज को डिकोड करेगा। जब आपके मैसेज को वो समझ ही नहीं पा रहा है तभी तो वो कूटवाचक करेगा। तो कह रहा है डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इनकोडेड मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। वो इस मैसेज को क्या करेगा, वो समझने का प्रयास करेगा। और किस तरह से समझेगा, किस लैंग्वेज में समझेगा, जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना जानता है, जिस लैंग्वेज में वो समझना जानता है। जो आपने फोटोग्राफ्स वहां पे भेजा है, जो आपने सिंबल भेजा है, उस सिंबल को अगर वो समझ जाता है, वो पढ़ लेता है, तो उसने मैसेज को क्या कर लिया है, उसने मैसेज को डिकोड कर लिया है। तो आपने पूरा का पूरा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपने देख लिया। अगर हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम इसको फिर से बताना चाहेंगे तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है साथियों, ये वन वे कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। वन वे कम्युनिकेशन में किसी भी टाइप का हमको फीडबैक देने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता है अगर हम वन वे कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं। अब वन वे कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आपने यहाँ पे उसके की पॉइंट्स को भी आपने देख लिया, उसके एडवांटेजेस को भी देख लिया, साथ ही साथ आपने डिसएडवांटेजेस को भी देख लिया। अगर हम बात कहेंगे कि साथियों ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको कितने पार्ट्स में, इसको मीन्स कि कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास कम्युनिकेशन आता है वो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा कम्युनिकेशन होता है साथियों, इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इस कम्युनिकेशन को अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अभी हम लीनियर मॉडल ही कम्युनिकेशन का पढ़ रहे हैं और लीनियर मॉडल में आपको 4 के 4 मॉडल देखने के लिए मिलेंगे।
4 में सबसे पहला हमारे पास एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप एरिस्टोटल को देख लेंगे तो यहाँ पे लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही लैसवेल पूरा हो जाएगा वैसे ही हमारा शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, और इसी के बाद हमको एक और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप SMCR मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों एक एक करके हम यहाँ पे मॉडल्स को यहाँ पे आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये PDF ब्लर है या आपको नहीं शो हो रहा है तो साथियों आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, जो कि इसी नाम से है लॉ विथ WITH विथ रोनित RONIT। इसी लॉ विथ रोनित नामक टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका PDF भी हमसे ले सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम साथियों अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने सिंपल बताया है। जो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एक स्पीकर होगा। स्पीकर क्या करता है, अपने मैसेज को क्या करता है, या तो मैसेज कहिए या फिर स्पीच कहिए। जो स्पीकर होगा अपने मैसेज को या फिर अपने स्पीच को क्या करेगा, किसी भी तरह से ऑडियंस के पास पहुंचाने का काम करेगा। क्या करेगा, किसी भी तरह से यहाँ पे ऑडियंस के पास भेज रहा है, और जैसे ही ऑडियंस के पास पहुंच रहा है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप अगर अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे तो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत पहले आपको स्पीकर मिल रहा है। स्पीकर क्या कर रहा है, कोई भी मैसेज स्पीच कर रहा है, बना रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको ओकेजन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी ना किसी ओकेजन को ध्यान में रख करके यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसको लिसनर सुन रहा है और उसके बाद से उसका इफेक्ट यहाँ पे उसको देखने के लिए मिल रहा है। ये सिंपल आपको यहाँ पे अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। और ये फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है किसका साथियों, तो ये फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है आपके लीनियर मॉडल में। सेकेंड हम मॉडल की हम बात करेंगे तो सेकंड मॉडल में हमको यहाँ पे लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों, तो यहाँ पे जो सेकंड मॉडल की हम बात करते हैं तो सेकंड मॉडल में हमको यहाँ पे लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब इनके मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा आप विचार करिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हु का मतलब होता है सेंडर। हु यानी कि सेंडर की बात कर रहा है। सेंडर सेस व्हाट मैसेज, सेंडर जो हो रहा है क्या कहना चाहता है, किस टाइप का मैसेज आपको देना चाहता है। सेस व्हाट मैसेज, किसके थ्रू मैसेज दे रहा है, तो जो सेंडर है वो क्या मैसेज देना चाहता है। अगर मैसेज देना चाहता है तो किसी ना किसी माध्यम से ही देगा, तो वो किस माध्यम से दे रहा है, तो इसी चैनल के माध्यम से वो दे रहा है। टू हुम, किसको दे रहा है, तो जो मैसेज वो दे रहा है वो रिसीवर को दे रहा है। और रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को ले रहा है विथ व्हाट इफेक्ट, फीडबैक। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या फीडबैक है कि नहीं है, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उसके पास फीडबैक है। लेकिन इस यहाँ पे जो फीडबैक रहेगा यहाँ पे आपको देखने के लिए तो मिलेगा कि मैसेज जो यहाँ पे सेंडर ने जो मैसेज भेजा था रिसीवर के पास, किसी ना किसी माध्यम से यहाँ पे मैसेज तो उसके पास आ गया। अब मैसेज को उसने रीड भी कर लिया। अब जो फीडबैक है वो उसी के दिमाग में है, वो फीडबैक फिर से क्या कर सकता है, शेयर नहीं कर सकता है। मीन्स की फीडबैक है लेकिन एब्सेंट फीडबैक यहाँ पे माना जाएगा, तो यहाँ पे रिप्लाई वो नहीं कर सकता है। कहने का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो इस टाइप के कम्युनिकेशन में किसी भी तरह से रिप्लाई नहीं कर सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है। लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सिंपल चीजें कहता है, हु, व्हाट, चैनल, हुम, और लास्ट में यहां पे कहता है क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये का पूरा आपने यहां पे लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को आपने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया। अब हम थर्ड वाले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिला था कब, 1948 में। अब ये 1948 का जो मॉडल आपको देखने के लिए मिल रहा है शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, इसमें क्या होता है साथियों, एक इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई सोर्स होता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है उस इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई एक सोर्स होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा किसी ना किसी ट्रांसमीटर के ही माध्यम से जाएगा,
चाहे हम इसको मैसेज भी कह सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी मैसेज कैसे जाएगा, किसी ना किसी ट्रांसमीटर के माध्यम से जाएगा। अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक चैनल भी मिलेगा और वो चैनल से हो करके ही मैसेज क्या करेगा, वो चैनल से हो करके ही मैसेज आगे बढ़ेगा। रिसीवर के पास क्या होगा, रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाएगा और वो मैसेज कहां चला जाएगा, उस तक पहुंच जाएगा। मींस कि रिसीवर उस मैसेज को फाइनली रिसीव कर लेगा। और ये बात किसने बताया है, तो साथियों ये जो बात बताया है ये शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा कि नॉइस का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, इसी शैनन एंड वीवर मॉडल के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस को दिया गया था। नॉइस जो कि इंटरप्ट करता है मैसेज को भेजने में या रिसीव करने में, ये यहाँ पे मॉडल आपको देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट मॉडल की हम बात करेंगे जो कि बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कि आप लोग शॉर्टकट में SMCR मॉडल के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये जो SMCR मॉडल की हम बात करते हैं, यस से सोर्स होता है, किसी ना किसी सोर्स से हमारा मैसेज क्या होता है, हमारा मैसेज इनकोड होता है। कोई किसी ना किसी सोर्स से हमारा मैसेज जाता है, मैसेज क्या होता है, किसी ना किसी चैनल से जाता है, और चैनल से जाता है तो किसके पास जाता है, रिसीवर के पास जाता है। और यही चीज हमको यहाँ पर देखने की आवश्यकता होती है अगर हम बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं। साथियों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आधे घंटे का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको SMCR मॉडल के बारे में देने वाला हूं। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर मोटिवेट करें, हमें बताएं कि कैसा लग रहा है। तो इस टाइप के हर सब्जेक्ट का मैं वीडियो आपके लिए लेकर के रेगुलर आता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।